वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली। आज के एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम विजिटर रिकॉर्ड बुक बनाएंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर एक इंटरफेस शो हो रहा है, मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमो देता हूं। आपने पहले डेमो को समझना है। यहाँ पर हमारे पास पहले नंबर पर है विजिटर डिटेल्स, मतलब कोई भी बंदा जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके इदारे या कहीं पर भी विजिट करने के लिए आता है, आपने उसकी डिटेल्स देनी है। जैसे ही आप यहाँ पर जाके विजिटर का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं जाके यहाँ पर सीरियल नंबर लिखता हूँ और यहाँ पर जाके विजिटर का नाम लिखता हूँ। मैंने जाके यहाँ पर जैसे ही विजिटर का नाम लिखा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसका एंट्री टाइम और एंट्री डेट यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगा। हम आमतौर पर नाउ के फार्मूला से एंट्री टाइम को लगाते हैं या डेट को लगाते हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग होगा। उसकी वजह यह है कि नाउ का फार्मूला ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, जो कुछ सेकंड के बाद चेंज हो सकता है, कुछ मिनट के बाद चेंज हो सकता है। तो हमने यहाँ पर एक ऐसी टेक्निक के जरिए फार्मूला को अप्लाई करना है, कुछ ऐसी लॉजिक्स अप्लाई करनी है ताकि हमें नाम के जरिए ऑटोमेटिकली टाइम भी मिल जाए, डेट भी मिल जाए और वो खुद से अपडेट भी नहीं हो। ठीक है, उसको हमने इस वीडियो में पढ़ना है। तो मैं जाके यहाँ पर उसका पर्पस लिखता हूँ, जो भी उसका पर्पस था मैंने वो लिखा। उसके बाद जाके उसकी कॉन्टेक्ट की डिटेल दी, आगे जाके जो उसका एड्रेस है वो मैंने यहाँ पर दे दिया। यहाँ तक हमारी एंट्री डेट ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई। अब जैसे ही उसने एग्जिट किया तो हमने शिफ्ट प्लस पी को प्रेस करना है, तो हमारे पास एक इंडिकेटर यहाँ पर लग जाएगा। इंटर को प्रेस करता हूं तो देखिए उसकी जो एग्जिट की डिटेल है वो ऑटोमेटिकली उसका एग्जिट टाइम और उसका डेट यहाँ पर कैलकुलेट होके हमें मिल जाएगा। सिंपल, आप ये समझ रहे हैं कि एग्जिट टाइम और डेट को लेके आना कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसके लिए सिंपल टुडे या नाउ वाले फार्मूलाज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एज सच टाइम हमें मिल जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पर हमें आ रही है वो ये है कि वो जो नाउ का फार्मूला है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। अगर वो अपडेट हो रहा है तो यहाँ पर टाइम तो वो खुद ब खुद से चेंज हो जाएगा, लेकिन हमने जो उसका एंट्री टाइम है वो फिक्स यहाँ पर रखना है ताकि हमको जो है आने वाले डेज में जब हम उसको सर्च करें, उसको देखें तो हमारे पास उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हो कि वो फलां टाइम इंटर हुआ, फलां डेट को हुआ और फलां टाइम में उसने एग्जिट किया। और उसके साथ साथ हम ये ऑटोमेशन भी चाहते हैं कि जैसे को नाम लिखें तो टाइम और डेट ऑटोमेटिकली जाए। तो इस वीडियो में हमने ये काम करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। एमएस एक्सेल की एक न्यू शीट मैंने ओपन कर ली है। यहां पर मैं वो सभी कार्डेंसेस लिखूंगा जिनकी मदद से हम विजिटर्स डाटा को कलेक्ट कर सकेंगे। तो पहली दो रोज को छोड़कर थर्ड रो में जाके हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है सीरियल नंबर। उसके नेक्स्ट कॉलम में हमने लिखना है विजिटर्स नेम। तो मैंने जाके यहाँ पर विजिटर्स नेम की हेडिंग दे दी और विजिटर नेम को लिखने के बाद हमने लिखना है पर्पस, मतलब वो जो विजिटर है वो किस वजह से विजिट कर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस इदारे को। वो कोई मीटिंग के पर्पस के लिए आया, वो इंटरव्यू के पर्पस के लिए आया, जिस पर्पस के लिए आया वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और बिल्कुल उसके नेक्स्ट कॉलम में हम जाके हेडिंग देंगे कॉन्टेक्ट की, और बिल्कुल उसके नेक्स्ट कॉलम में जाके हम एड्रेस की हेडिंग देंगे ताकि हम उसका एड्रेस जो है वो यहाँ पर नोट कर सकें। यहाँ तक हमारे पास विजिटर्स की डिटेल आ गई। एक कॉलम को छोड़ते हैं और आगे जाके हम एंट्री की डिटेल लिखते हैं। तो मैं जाके यहाँ पे लिखूंगा एंट्री टाइम। ठीक हो गया, ये एंट्री टाइम हमने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना है। जैसे ही विजिटर का नेम लिखें ऑटोमेटिकली एंट्री टाइम लिखा जाए। उसके नेक्स्ट कॉलम में हमने जाके लिखनी है डेट, मतलब जो एंट्री की डेट है। यहाँ तक दो जो सेल्स हैं ये एंट्री के कार्डेंसेल्स हमारे पास हो गए। एक कॉलम को छोड़ेंगे और बिल्कुल नेक्स्ट कॉलम में जाके लिखेंगे एग्जिट स्टेटस। तो मैंने जाके यहाँ पर लिख दिया एग्जिट का स्टेटस। उसके बाद लिखना है एग्जिट टाइम। एग्जिट टाइम को लिखने के बाद हमने लिखना है एग्जिट की डेट। तो मैंने यहाँ पर जाके डेट लिख ली। क्या करते हैं, कॉलम की विड्थ को सेट करते हैं। तो विजिटर नेम और इसी तरह से कंट्रोल को होल्ड करके एड्रेस, इन दोनों की जो विड्थ है इसको हम बराबर थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, कुछ ऐसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पर्पस हो गया, उसके बाद कॉन्टेक्ट हो गया, एंट्री टाइम, एंट्री डेट। उसके बाद ये जो तीन हमारे पास कॉलम है इनको सिलेक्ट करके इनकी विड्थ को बराबर हम जो है कुछ इस तरह से इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास इनकी विड्थ इंक्रीज हो गई। सीरियल नंबर को थोड़ा सा कम कर लेते हैं और जो अंदर एम्प्टी कॉलम है इनकी विड्थ को भी हम कम कर लेंगे, कुछ ऐसे ऐसे। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास डाटा है इनको कर लेना है सिलेक्ट करके इनके फॉन्ट के साइज को करना है 14 और कंट्रोल प्लस बी से इनको कर लेना है बोल्ड और इनके अलाइनमेंट को हमने कर लेना है मिडल, कुछ ऐसे। अब हमने क्या करना है जी, यहां तक हमारे पास जो है तकरीबन इसकी सेटिंग्स जो हमारी हेडिंग्स की वो हो चुकी है। नीचे वाला ये जो हमारे पास डाटा है इनको कुछ ऐसे करेंगे सिलेक्ट। इनका जो फॉन्ट का साइज है उसको कर लेंगे 12 और कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड। इसी तरह से ये जो एंट्री टाइम वाले हमारे पास कंडेंसेल्स हैं इनके नीचे जो सेल्स हैं उनको हम करेंगे सिलेक्ट करने के बाद इनको करेंगे बॉर्डर, फॉन्ट का साइज 12 और कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड।
ऐसे ही ये जो हमारे पास एग्जिट वाले क्रेडेंशियल्स हैं इनको हम सिलेक्ट करके अब करेंगे Ctrl+B से बोल्ड, इनको कर देंगे बॉर्डर अप्लाई और फॉन्ट का साइज कर देंगे 12 और इनकी अलाइनमेंट को हम कर देंगे मिडल एंड सेंटर। अब हमने मेन हमारा थीम समझना है। थीम क्या है? हम ये चाहते हैं कि जैसे ही विजिटर नेम लिखा जाए ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंट्री टाइम और उसकी डेट आ जाए। इस बात को याद रखिए कि हम इसको कैसे, इसका सिंपल आमतौर पर जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो नाउ का फार्मूला अप्लाई किया जाता है और उसको इफ के साथ लगाया जाता है, लेकिन वो एक रॉन्ग मेथड है। उससे क्या होगा, उससे हमारे पास जो टाइम होता है वो करंट डेट और टाइम आ जाती है जो हमारे सिस्टम की चल रही होती है, लेकिन वो टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। फॉर एग्जांपल मैं जाके यहाँ पर फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इफ राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट देते हैं कि अगर ये जो विजिटर नेम वाला सेल है ये क्या है, अगर ये एम्प्टी है तो क्या होना चाहिए, यहां पर आ जाना चाहिए एम्प्टी। अदरवाइज यहां पर नाउ वाला फार्मूला अप्लाई हो जाए तो मैं जाके यहां पर नाउ लिखता हूं, राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस करता हूं, ये देखिए यहां पर फार्मूला अप्लाई हो गया। यहां पर जाके कोई भी विजिटर का मैं नाम लिख लेता हूं, मैंने जाकर लिखा माजिद, तो ये देखिए यहां पर एंट्री टाइम जो है यहां पर आ गया। इसकी फॉर्मेटिंग करने वाली है, Ctrl+1 को प्रेस करते हैं और चले जाते हैं यहां पर फर्स्ट में, और जाके यहां से हम जाते हैं टाइम में और जाके जो भी टाइम आपको सूटेबल लगता है वो वाला फॉर्मेट ओके करें, तो ये देखिए वो वाला टाइम आ गया। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि ये टाइम जो है ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। जैसे ही हम इस शीट को बंद करेंगे, अगले दिन ओपन करेंगे या 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, मिनट के बाद, ये टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। हमें वो टाइम चाहिए जो टाइम हमने इंटर कर दिया, वही हमेशा जब भी हम फाइल को ओपन करें, हमारा रजिस्टर या ये जो हमारे पास विजिटर बुक है, जब हम ओपन करें तो टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होना चाहिए। तो इसको हम किस तरह से करेंगे? इसके लिए हमें 2 काम करने हैं। हमें एक लॉजिक अप्लाई करनी है और उसके साथ साथ नेस्टेड इफ वाला जो फार्मूला है उसको लगाएंगे और थोड़ी सी सेटिंग्स करेंगे। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर सबसे पहले जाके इस फार्मूला को हम डिलीट करते हैं और पहले फार्मूला को अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले चले जाएंगे यहाँ पर फाइल में, बिल्कुल एंड पर हमें मिलता है ऑप्शंस, यहाँ पर चले जाते हैं ऑप्शंस में, यहाँ पर चले जाएंगे फार्मूलाज में। फार्मूलाज में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन ऑप्शंस हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमें जो लिख रहा है नजर आ रहा है लिखा हुआ मैक्सिमम आइट्रेशन। आइट्रेशन का मतलब है जब एक दफा कोई चीज चलती है तो उसको आइट्रेशन कहा जाता है या लूप भी कहा जाता है। यहाँ पर 100 है, जाके हमने इसको कर देना है 1 और एनेबल आइट्रेटिव कैलकुलेशन को जाके हमने चेक कर देना है और प्रेस कर देना है ओके। अब हमने यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला हम यहाँ पर नेस्टेड इफ का अप्लाई करेंगे। तो मैं जाके यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल टू का साइन, उसके बाद हम लिखेंगे इफ, फिर हम राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे। लॉजिकल टेस्ट में देंगे कि अगर ये जो विजिटर नेम वाला सेल है ये बराबर नहीं है किसके, एम्प्टी के, मतलब अगर ये खाली नहीं है तो हमारे पास एक और इफ वाला फार्मूला लगाना चाहिए। इफ वाला फार्मूला लगाया, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और अब हम देंगे इस सेल का एड्रेस जिसमें हम फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक हो गया जी। इस सेल का एड्रेस अगर बराबर है किसके, एम्प्टी के, तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पर नाउ का फार्मूला लग जाना चाहिए। तो मैं जाके यहाँ पर नाउ का फार्मूला लगा देता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाना चाहिए, यही सेल जो है इसका एड्रेस हमें रिटर्न हो जाना चाहिए। तो जाके फिर से इस सेल का एड्रेस दे देंगे। के बाद यहाँ पर 2 टाइम इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, क्योंकि वो जो हमारे पास फर्स्ट वाला इफ है उसकी फॉल्स कंडीशन हमने यहाँ पर लिखी, राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया। मैं जाके कोई भी विजिटर का नाम लिखता हूँ, ये देखिए मैंने जाके विजिटर का नाम लिखा तो हमारे पास टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया। इस टाइम की अगर आप फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं, इसको सेकंड्स भी साथ भी लेके आना चाहते हैं तो आप वो भी लेके आ सकते हैं। Ctrl+1 को करते हैं प्रेस, यहाँ पर जाके ये देखिए यहाँ पर हमारे पास सेकंड्स भी मिल रहे हैं, तो इसकी फॉर्मेटिंग हम ये वाले टाइम की कर लेते हैं और प्रेस कर देते हैं ओके। तो हमारे पास टाइम के साथ जो है वो सेकंड्स भी मिल रहे हैं। आप देखिएगा चाहे जितनी देर मर्जी ये फाइल ओपन रहेगी, ये जो सेकंड्स हैं ये चेंज नहीं होंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर नीचे सेल में जाता हूँ, डेल को प्रेस करता हूँ, कोई भी बटन प्रेस करता हूँ, इसको दोबारा से भी ओपन करूंगा तो ये टाइम यहाँ पर ही फिक्स ही रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दिया है। यही फार्मूला हमने यहाँ से करना है कॉपी, यहाँ जाके इसको दोबारा से लगा लेते हैं और यहाँ पर जाके हम डेट की फॉर्मेटिंग सिंपल लगाएंगे। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इफ का फार्मूला, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और लॉजिकल टेस्ट में देते हैं कि ये जो विजिटर नेम वाला सेल है अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या हो जाना चाहिए, हमारे पास एक नेस्टेड इफ वाला फार्मूला लगना चाहिए। इफ लगाया, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट में हमने देना है कि ये जो सेल जिसमें हम ये फार्मूला लगा रहे हैं अगर ये बराबर है किसके, एम्प्टी के, तो क्या हो जाना चाहिए, नाउ वाला फार्मूला हमारा लग जाना चाहिए। तो मैंने जाके यहाँ पर नाउ वाला फार्मूला लगा दिया, उसके बाद लगाया कॉमा, कॉमा लगाने के बाद अब हमने जो है अगर फॉल्स वाली कंडीशन है तो इसी सेल का एड्रेस रिटर्न करना है। तो मैंने जाके इस सेल का एड्रेस दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज, फिर लगाया कॉमा और 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास, राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर दिया एंटर।
तो यहाँ पर 0 आ गया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पहले से कोई डाटा लिखा हुआ था, इसको जाके मैं रिमूव करता हूँ, फिर से जाके यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ, इंटर को प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर टाइम भी आ गया और डेट भी आ गई। सिंपल हमने डेट के फॉर्मेट को चेंज करना है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, ऊपर यहाँ पर जाइए और यहाँ से जाके कर दीजिए शॉर्ट डेट, तो यहाँ पर डेट हमें मिल जाएगी जो कि जो है यहाँ पर फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी, डेट बाय डेट ऑटोमेटिकली हमें नाम लिखने पर मिल जाएगी। इस फार्मूला को हम क्या करेंगे, नीचे पेस्ट कर देंगे कुछ ऐसे। मैंने जाके इस फार्मूला को बाकी सभी सेल्स में कर दिया पेस्ट। इसी तरह से ये जो डेट वाला फार्मूला है इसको भी हम नीचे बाकी सभी सेल्स में जाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर जाके कोई मैं नाम लिखता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए डेट और टाइम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहा है जो कि फिक्स है। अब चलते हैं एग्जिट वाली जो हमारे पास एंट्रीज हैं वहां पर। यहाँ पर हम जाएंगे और सिंपल जाके ये जो पूरा की पूरी हमारे पास कॉलम है एग्जिट डेट वाली, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं जाके इस पूरे कॉलम को कुछ ऐसे जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हमने चले जाना है यहाँ पर होम वाले टैब में और यहाँ से जाके हमने फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट करना है विंगडिंग्स 2। ये देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है विंगडिंग्स 2, इसको हमने ओके कर देना है। तो क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन करके पी को प्रेस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से चेक वाला ऑप्शन आएगा जो कि ये मार्क करेगा, इंडिकेट करेगा कि ये जो विजिटर है वो यहाँ से जो है वो एग्जिट कर चुका है। अब हमने वही फार्मूला जो हमने यहाँ पर लगाए थे वो यहाँ पर लगाने हैं एग्जिट टाइम के लिए, ताकि हमारे पास एक्यूरेट एग्जिट टाइम आ सके, वो टाइम चेंज नहीं हो, वो अपडेट नहीं हो और हमें खुद से लिखना भी नहीं पड़े, वो ऑटोमेटिकली आए। तो फिर से वही फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू का साइन, यहाँ पर लगते हैं इफ फार्मूला राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम लगाएंगे लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट ये है कि ये जो एग्जिट स्टेटस है, अगर ये सेल जो है ये नॉट इज इक्वल टू है किसके, एम्प्टी के, मतलब अगर ये फिल है तो हमारे पास एक नेस्टेड इफ आ जाए और उसको राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे कि ये जो सेल जिसमें हम ये फार्मूला लगा रहे हैं एग्जिट डेट वाला, अगर ये बराबर है किसके, एम्प्टी के, तो क्या हो जाना चाहिए, तो हमारे पास नाउ वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई हो जाना चाहिए। नाउ वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इसी सेल का एड्रेस जो है वो हमें रिटर्न कर दे और हमने राउंड ब्रैकेट को कर देना है क्लोज, कोमा लगा के 2 टाइम इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं पहले वाले इफ की फॉल्स कंडीशन के लिए, राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर देना है इंटर। तो यहाँ पर 0 आ रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने पहले यहाँ से कोई एंटर की भी है, हम जाके इसको रिमूव करते हैं और फिर दोबारा से हम कैपिटल पी को प्रेस करते हैं। तो ये देखिए एग्जिट टाइम हमें मिल गया, सिर्फ इसका फॉर्मेट हमने चेंज करना है। तो इस सेल को कीजिए सिलेक्ट, कंट्रोल+1 को कीजिए प्रेस, चले जाइए यहाँ से टाइम में और जाके टाइम का फॉर्मेट आप सेट करके ओके को प्रेस कर दें तो टाइम हमें मिल जाएगा। इस फार्मूला को और इसी फॉर्मेटिंग को हम पेस्ट कर देंगे बाकी सभी सेल्स में नीचे। अब हमने डेट के लिए वही फार्मूला लगाना है। अब हमने डेट वाले सेल में जाना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है, लगाते हैं यहाँ पर इफ राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और देंगे अब लॉजिकल टेस्ट। अगर ये वाला जो सेल है ये नॉट इज इक्वल टू है किसके, एम्प्टी के, मतलब ये फील्ड है, तो हमारे पास नेस्टेड इफ आ जाएगी, राउंड ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट और अब हमने यहाँ पर वैल्यू देनी है कि यही जो सेल जिसके अंदर हम फार्मूला लगा रहे हैं अगर ये बराबर है किसके, एम्प्टी के, तो हमारे पास नाउ वाला फार्मूला यहाँ पर लग जाए। तो नाउ वाला फार्मूला लगाएंगे, अदरवाइज क्या होना चाहिए, इसी सेल का जो एड्रेस है वो हमारे पास रिटर्न हो जाए, राउंड ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगा के 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास, राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर को प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे पास डेट 0 आ गई। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमारे पास पहले से वैल्यू फिल है, तो इसको एक दफा डिलीट को प्रेस करता हूँ, फिर से जाके कैपिटल पी को प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर डेट एंड टाइम हमारे पास आ गया कुछ ऐसे। डेट की जो फॉर्मेटिंग है वो हमने सेट करनी है, तो यहाँ से इसको सेल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से जाके होम वाले टैब में यहाँ से हम कर देंगे शॉर्ट डेट, तो इसकी डेट की फॉर्मेटिंग सेट हो जाएगी। यहाँ तक हमारे पास जो फार्मूलाज हैं वो 100% तक अप्लाई हो चुके हैं। हमारी विजिटर बुक फार्मूलाज के बिहाफ पर रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, लेकिन उसके पहले हम एक एंट्री करके देखते हैं कि हमारी ये जो विजिटर बुक है ये सही काम कर रही है या नहीं कर रही। सबसे पहले सीरियल नंबर दिया, उसके बाद जाके मैं यहाँ पर जैसे ही विजिटर का नाम लिखता हूँ और टैब को प्रेस करता हूँ तो देखिए एंट्री टाइम और उसकी डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई। और ये वो टाइम है जो कि फिक्स रहेगा, ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। उसका पर्पस लिखते हैं जी, पर्पस था उसका मीटिंग, उसके बाद उसका जो कॉन्टेक्ट की डिटेल है वो जाके हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एड्रेस को जाके यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैंने जाके यहाँ पर एड्रेस लिख लिया। अब हमने उसकी एग्जिट स्टेटस लिखना है, तो सिंपल हमने जाके यहाँ पर कैप्स लॉक को ऑन करके पी को प्रेस करना है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से इंडिकेटर आएगा चेक का, तो जो कि ये बता रहा है कि इस वक्त जो विजिटर है वो एग्जिट कर चुका है। जैसे इंटर को या टैब को प्रेस करेंगे तो देखिए जो उसका एग्जिट टाइम और एग्जिट डेट है वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर मिल गई। मतलब हमारी ये जो बुक है ये 100% तक काम कर रही है। थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को करते हैं सिलेक्ट। इसका जो बैक कलर है वो ब्लू और फोर कलर
इस तरह से व्हाइट कर देते हैं। इसी तरह से एंट्री वाले पोर्शन को सिलेक्ट किया और इनके अंदर कलर की सेटिंग्स कर ली, इसको सिलेक्ट किया और इसके अंदर कलर्स की सेटिंग्स हमने कुछ ऐसे जो है वो परफॉर्म करवा ली। अब हमने जो ऊपर वाली रो है हमारे पास फर्स्ट वाली, इसको इसकी जो हाइट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करवाना है। ऐसे सिलेक्ट करके इसको हमने कर देना है मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पर हमने हेडिंग देनी है विजिटर रिकॉर्ड बुक। तो मैं जाके यहाँ पर इसकी हेडिंग देता हूँ विजिटर रिकॉर्ड बुक के नाम से। फॉन्ट के साइज को कर लेंगे इंक्रीज, इसको सिलेक्ट किया और फॉन्ट के साइज को हमने इंक्रीज कर लिया। फॉन्ट का जो स्टाइल है उसको भी थोड़ा सा हम जो है वो थोड़ा सा स्टाइलिश कर लेते हैं। फॉन्ट के स्टाइल को मजीद इंक्रीज कर लेते हैं, Ctrl+B से इसको कर लेंगे बोल्ड और इसका जो बैक कलर है हम यहाँ से जाके फिल कर लेते हैं कुछ ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो इतना एरिया है इसको सिलेक्ट करके हम कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पर जाके हम लिखेंगे विजिटर्स डिटेल। तो मैंने जाके यहाँ पर लिख लिया विजिटर्स डिटेल, क्योंकि ये हमें विजिटर्स की डिटेल नीचे सभी कॉलम्स दे रहे हैं, तो मैं जाके विजिटर डिटेल की हेडिंग देता हूँ। इन सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ एंट्री डिटेल या एंट्री टाइम डिटेल। तो मैं जाके यहाँ पर एंट्री डिटेल लिख ली और नेक्स्ट 3 सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर किया और यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ एग्जिट डिटेल। तो मैंने जाके यहाँ पर एग्जिट डिटेल्स लिख ली। फिर से क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और जाके इसके 4 कलर को इस तरह से कर लेते हैं येलो और जो इसका फॉन्ट का स्टाइल है उसको चेंज करते हैं और इसके फॉन्ट के साइज को हम कर लेंगे इस तरह से थोड़ा सा बड़ा और Ctrl+B से इसको कर लेंगे बोल्ड। अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और चले जाएंगे यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पर और जाके इसी फॉर्मेट को अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर फिर से जाएंगे फॉर्मेट पेंटर पर और इसी फॉर्मेट को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब हमने इनको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इनके ऊपर हमने जो है वो बॉर्डर अप्लाई कर देना है। इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई किया, इसको सिलेक्ट किया, इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई किया, इसी तरह से इनको सिलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई हमने करते जाना है अलग अलग कुछ ऐसे। फिर अब क्या करते हैं, इनको सिलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं और ऐसे ही इसको सिलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई और हमारी जो ये बुक है वो तकरीबन फॉर्मेटिंग के लिहाज से भी 90% तक रेडी हो चुकी है। अब हमने चले जाना है व्यू वाले टैब में और जाके जो ग्रिड लाइन है उनको हमने अनचेक कर देना है कुछ ऐसे। तो ये देखिए हमारे पास कुछ ऐसा ये शो होगा। मजीद अगर आप इनके साइज को थोड़ा बहुत इंक्रीज करना चाहते हैं कॉलम्स को, तो आप कंट्रोल को होल्ड करके एड्रेस और विजिटर नेम के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। इसी तरह से जो एंट्री की डिटेल्स हैं और इसी तरह से जो एग्जिट की डिटेल्स हैं उनके डेट एंड टाइम को थोड़ा सा मजीद आप जो है उनकी विड्थ को इंक्रीज कर लीजिए। और ये देखिए हमारे पास विजिटर बुक्स जो है वो 100% तक रेडी हो चुकी है। मजीद आपने कुछ इसके अंदर कलर फिलिंग करनी है तो आप जो ये वाले सेल्स हैं इनको कीजिए ऐसे सिलेक्ट और होम वाले टैब पर जाइए और यहाँ पर जाके यहाँ पर कोई भी कलर आप जो है वो फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाके जो है इस तरह से लाइट कलर जो है ऐसा फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर मैंने एंट्रीज भी करवा ली जो कि ऑटोमेटिकली एंट्री टाइम एग्जिट टाइम हमारा कैलकुलेट कर रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक और फेसबुक के पेज ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।